ये आजकल बड़ा शोर मचा हुआ। आज भी मरीम नवाज साहिबा ने एक लाहौर में मीटिंग की है यूथ से, और उनकी तैयारी पकड़ मियाँ नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि सितंबर के वस्त में आ रहे हैं। चले, मैं आपको डेट दे रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब सितंबर में नहीं आ रहे। यासर साहब नोट कर लीजिएगा, जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में नहीं हो रहे, उस वक्त सारे लोग कहते थे अक्टूबर नवंबर में हो रहे हैं। अब मैं आपको कह रहा हूँ नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे। मुझे एक बड़ी बड़ी सिंपल सी चीज़ है, सादी सी चीज़ है, ख्वाजा आसफ क्लियर कर गया था, उसके बाद पर्दा डालने की कोशिश की गई। मुझे एक बात है, जिसका सगा भाई 1.5 साल इक़्तिदार में रहा हो, और मियाँ साहब उन इक़्तिदार के दिनों में जब सब कुछ उनका अपना हो, पाकिस्तान ना आए, जब आसफ अली जरदारी साहब की तरफ से ऑफर हो कि अपने त्यारे में लेकर आता हूँ, फिर भी मियाँ साहब पाकिस्तान ना आए, तो अब तो इक़्तिदार में उनका सगा भाई नहीं है। अच्छा, हाँ, उनके चाहने वाले बहुत से लोग हैं। इत्तलात कुछ ऐसी हैं कि जब मरीम नवाज साहिबा वहाँ से आई थी तो ढोल की थाप के ऊपर रक्स करते हुए उन्हें वहाँ से रुखसत किया गया था। तो उन्हीं लोगों से दोबारा राबिता भी किया गया है और उन्हें कहा गया है कि 21 सितंबर को आपने 250 से 300 जो लोग हैं वो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर जमा करने हैं, हमने मियाँ साहब को रुखसत करना है। तो ये ड्यूटी लगाई गई है उनकी, और 21 सितंबर की तारीख दी गई है। चलें, 21 सितंबर को अगर हमारा प्रोग्राम हुआ तो हम भी देख लेंगे। मैंने तो आपको कहा है कि 1.5 साल जिसके भाई की हुकूमत रही हो और वो अपने भाई की हुकूमत में पाकिस्तान ना आया हो, तो अब तो उसके भाई की हुकूमत नहीं है। अब वो किस तरह पाकिस्तान आएगा? अब उसको कौन सी ऐसी तसल्ली आ गई है जो भाई की हुकूमत में नहीं थी? वो जीरो रिस्क क्या हो चुका हुआ है या नहीं हुआ? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना। अब कौन सा ख्वाजा आसफ कहता नहीं है जीरो रिस्क अभी तक नहीं हुआ, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं हो गया है। अब आप बात किसकी मानेंगे, ख्वाजा आसफ की, राना सनाउल्लाह की? बता देना किसकी बात मानेंगे। बड़ी क्लियर सी बात है, मैं आपको बता दूँ सितंबर में तो नहीं आ रहे। केस खोल रहे हैं दोबारा से? हाँ, ये केस तो खुल भी रहे हैं। 4 इंक्वायरियाँ जो चल रही हैं यासर साहब, वो 4 इंक्वायरियाँ देखी हैं आपने जी? चारों किसके दौर की हैं? इनके दौर की हैं। 4 इंक्वायरियाँ इनके दौर की हैं। और अब फिर शाहिदा खान अब्बासी ने जो बात कह दी है, उसने कहा है हर बिल की मंजूरी पे सुनवाई है कि 5-5, 6-6 करोड़ रुपया अरकान असम्बली को दिया गया है। यहाँ पर भूख से लोग मर रहे हैं, यहाँ पर लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। बच्ची फीस मांगती है, बाप उसे सिबा कर देता है कि फीस के पैसे नहीं है। लोग यहाँ पर माँ और अपने आप को जहर देने के बाद बच्चों को जहर दे देती है, अपनी जिंदगी का खात्मा कर रहे हैं कि पैसे नहीं है हमारे पास। और यहाँ पर करोड़ों रुपए बांटे जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये शाहिदा खान अब्बासी कह रहे हैं। किस बात का है? ये मुस्लिम लीग नून के हैं। भाई कि वो भी तो इंक्वायरी शुरू होने लगी ना आटा स्कैंडल की। आटा स्कैंडल इनके दौर में था भाई। मोटरवे की ज़मीनें खरीदना इनके दौर में था भाई। स्टेट ये बैंक के जो डॉलर्स के मामले में इनके दौर में थे भाई। लगता है दस्ते शफकत उठ चुका है। नहीं, दस्ते शफकत उठा या नहीं उठा, एहतसाब तो होना चाहिए। चाहे वो राना अजीम हो, चाहे यासर रशीद हो, चाहे वो कोई भी हो, एहतसाब तो होना चाहिए यासर, और सख्त एहतसाब होना चाहिए। अगर ये सख्त एहतसाब नहीं होगा तो फिर आप जहन में रखिएगा, फिर पाकिस्तान की मुआशी हालत नहीं बदल सकती, पाकिस्तान की सियासी हालत नहीं बदल सकती। अगर आपने बैलेंस नहीं, मैं कह रहा एहतसाब होना चाहिए किसी का भी। जिसने लूटा है, जहां से लूटा है, उसका एहतसाब होना चाहिए। अगर अब भी एहतसाब ना हुआ तो फिर कभी एहतसाब नहीं होगा। अच्छा राना साहब, ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि इलेक्शन मुकर्रर मुद्दत के अंदर होंगे और नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म होंगे। ये मुकर्रर मुद्दत कौन सी है और नवाज शरीफ साहब किन बुनियादों पर वज़ीर-ए-आज़म हो सकते हैं? नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं होंगे, ये भी आज मेरी बात नोट कर लीजिएगा। जो मेरे पास एक नाक़स सी इंफॉर्मेशन होती है या मेरे पास जो इतला है, नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं है। ठीक है, इलेक्शन कौन हो सकते हैं? मुमकिन कौन हो सकते हैं? मुमकिन अभी वक्त देखें, अभी वक्त बड़ा तब्दील होना, बहुत कुछ तब्दील होना। वो ये कहें कि वक्त देखें, अभी हो सकता है नवाज शरीफ हो। वो कहते हैं ना, मैं तो जो बात कह रहा हूँ, जिस दिन प्रोग्राम होगा, जिस दिन बाकी चीज़ें होंगी, आपके सामने आ जाएगा। हमारी तो बहुत सी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड होती हैं, उनकी बहुत सी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हो के भी जो होती हैं वो गलत साबित हो जाती हैं। नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। नहीं, वो इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाएंगे? नहीं, अभी मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर वो इलेक्शन लड़ने के अहल हो गए तो अगर आप ख्वाजा आसफ साहब का वो प्रोग्राम देखने जिसमें उन्होंने कहा जी कि पीटीआई के जो चेयरमैन हैं उनके पास तो भी हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, उनके पास तो 2 अपीलों का हक है, मियां नवाज शरीफ के पास तो अपीलों का हक खत्म हो गया। किस तरह आप कहते हैं कि हम बिल्कुल एक जैसे हो गए, एक जैसा हमारा हो गया मैयार?
ये मैं नहीं कह रहा, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है। तो अगर उन्हें यह यकीन होता कि इलेक्शन लड़ने के अहल हैं तो फिर अब तो उसके बाद ज़हन में रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस फैसले को ना तो कोई इलेक्शन कमीशन का कोई आइनी चिक उसे मुस्तरद कर सकती है और ना कोई और। हाँ, अगर आप 2/3 अक्सरियत से असम्बली के अंदर दोबारा कोई कानून बनाते हैं या उस फैसले के ख़िलाफ़ जाते हैं और फिर कोई बेंच, उससे बड़ा बेंच जो है वो उस फैसले के ख़िलाफ़ आपको कोई हाथ देता है तो फिर जाके आप किसी तरफ जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये राय रखते हैं कि 184(3) का जो मामला है वो सादा कानून साजी से तब्दील हो सकता है और उसमें बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिल सकता है। अभी हुआ तो लेकिन अभी हुआ है, कौन सा हो गया तब्दील? वो तो उन्होंने कानून साजी तो कर ली ना सर, नहीं कर ली तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो उसके बाद आया ना। वो उसके अलावा जो मियां नवाज शरीफ साहब वाला मामला है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें ताज़ीरात पाकिस्तान नहीं बनता। उसमें कानून साजी अगर आपने करनी है तो वो सादा कानून साजी इसलिए नहीं हो सकती कि दूसरों को ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत सज़ा हुई है, उन्हें आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 63A के तहत सज़ा है। इसलिए वो कहते हैं कि दूसरे जो लोग हैं वो बेनिफिशरी तो हो सकते हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इसलिए बेनिफिशरी नहीं है कि उनके केस के अंदर आर्टिकल जो है वो आईने पाकिस्तान का है। मैं तो आपको कह रहा हूँ, मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है, मियां नवाज शरीफ सितंबर में नहीं आ रहे। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अभी यही शोर मचा रहेगा। क्या आज मरीम साहिबा ने अपनी तकरीर में कहा कि मियां साहब सितंबर की 21 तारीख को जो आप डेट दे रहे हैं उस दिन आ रहे हैं? आज तो नहीं उन्होंने कहा। उन्होंने कहा तैयारी करें बस आ रही हैं। तैयारी तो 1.5 साल पहले भी कह रही थी। तैयारी तो वो जब भी सुने वो कहे तैयारी करें मियाँ साहब आ रहे हैं, तैयारी करें मियाँ साहब आ रहे हैं। मियाँ साहब आना चाहिए, मियाँ साहब का मुल्क है, मियाँ साहब यहाँ पे वज़ीर आज़म रहे, मियाँ साहब की पार्टी है, उनको आना चाहिए। लेकिन मैं फिर सवाल, मेरा एक ही सवाल है ना, बड़ा सिंपल सा, 1.5 साल उनके भाई की हुकूमत थी, वो नहीं आए। अब उनकी भाई की हुकूमत नहीं है तो आप किस तरह के तसव्वुर कर सकते हैं कब वो आएंगे? अच्छा राना साहब, ब्रेक पे अगर जाना है तो उससे पहले एक सवाल ये कि क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल करीब के अंदर कितने बड़े नाम जो वफाकी काबीना में शामिल रहे वो केसेस भुगत रहे होंगे या पाबंद सलासिल होंगे? देखिए यासर, मैं आपको बता दूँ, मेरे पास जो इतला है वो 16 से 17 बड़े नाम 16, इनमें वफाकी वज़रा, साबिक़ वफाकी वज़रा, वफाकी वज़रा भी हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, सियासतदान भी है, ये शिकंजे में आने वाले हैं। वो निगरान काबीना से भी चलें, अभी निगरान काबीना की बात ना ही करें, काफ़ी दिन अभी तो हनीमून शुरू हुआ है, थोड़ा दिन तो गुजरने दें। लेकिन यासर, मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा यासर, में ये 1 मिनट की मैं ये बात करना चाहूँगा, परवेज़ इलाही साहब के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। बात यह है कि एक बुज़ुर्ग सियासतदान है, वो एक ऐसा ख़ानदान है जिस ख़ानदान के मतलब हम कह सकते हैं कि इनका सियासत में एक रवादारी का सिलसिला है और पूरी उम्र इन्होंने पाकिस्तान के अंदर, मैं समझता हूँ कि जितनी शराफत की सियासत इन्होंने की है, इतनी शराफत की सियासत बहुत कम लोग करते हैं। अब उन पर इल्ज़ामात झूठे हैं या सच्चे हैं ये तो तफ्तीश में ही पता चलेगा, ये तो अदालतों से ही पता चलेगा। लेकिन उम्र के जिस हिस्से में हैं वो और जिस तरीके से उन्होंने, मैं समझता हूँ, इस पाकिस्तान की खिदमत की है, उनके साथ अब बहुत सी सियासी मामलात पे ज़्यादती हो रही है और साबका हुकूमत ने अपना गर्ज निकाला, साबका हुकूमत ने उनके साथ ज़्यादती की, साबका हुकूमत ने बहुत से मुकदमात बनाए। अब परवेज़ इलाही के साथ ऐसा होना, मैं समझता हूँ कि एक यासर बहुत बड़ी ज़्यादती है। अच्छा राना साहब, एक सवाल है, कुछ दिन पहले तक जब तक हुकूमत बैठी हुई थी तब तक निगरान हुकूमत को तो कोई बात कर नहीं सकते थे, वफाकी हुकूमत के ऊपर मलबा था कि वफाकी हुकूमत ये सब कुछ करवा रही है। तो अब वो जब हुकूमत जा चुकी है तो अब क्या समझें कि ये निगरान हुकूमत का हाथ है इसमें? नहीं, देखें, मुकदमा दर्ज हो चुकी है ना, मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, टीमें आपकी मौजूद है। अभी तक मुझे बताएं कौन सी मेजर तब्दीली हुई है? चले, हुकूमत तो तब्दील हो गई, क्या आपको इंतज़ामी ओहदों पर कोई तब्दीली नज़र आई? क्या आपको इंतज़ामी ओहदों पर कोई बड़ी शख्सियत की तब्दीली नज़र आई है? कोई ऐसा शख्स जो तब्दील हुआ हो, कोई बड़ा ऐसा शख्स कि जिस पे आप कहें कि इससे इलेक्शन साफ शफाफ हो जाएंगे, इससे बाकी मामला ठीक हो जाएंगे, इससे इंतकाम की सियासत ख़त्म हो जाएगी? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ज़रूरत है पूरे पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों को इन मौजूदा हालात में एक होने की और अपनी अफवाज पाकिस्तान का साथ देने की और सबको मिलकर अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होकर इस मुल्क से दहशतगर्दी के हाथ में, इस मुल्क से तफरकाबाजी, इस मुल्क से नफ़रत ख़त्म करने में पाक फ़ौज का साथ देना चाहिए।